16 संस्कारों के बारे में आज हम अन्न प्राशन संस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। जब जन्म लेने के बाद में बालक को लिक्विड फूड यानी कि तरल पदार्थ दिए जाते हैं, जैसे दूध। जब उसके दांत निकलने लगते हैं और 6 माह की उसकी उम्र हो जाती है, तब उसे ठोस आहार की आवश्यकता होती है ताकि उसका शरीर बने और बढ़े। अन्न को हम ब्रह्म कहते हैं और अन्न से शरीर बनता है। यह कहा जाता है कि यह शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बारे में काफ़ी भजन गीत आखिर कहे जाते हैं और कहते हैं ये तो मिट्टी का शरीर है। तो मिट्टी से बनता कैसे है? जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पानी की जैसे 3 अवस्थाएं होती है, द्रव, वाष्प और ठोस। ठोस में बर्फ होता है, वाष्प में भाप होती है और द्रव में पानी होता है। पानी को गर्म करो तो भाप बन जाती है, भाप को ठंडा करो तो पानी बन जाता है, पानी को जमाओ तो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ पिघलता तो फिर पानी बन जाता है। इस तरह से उनकी जिस प्रकार से पानी की अवस्थाएं परिवर्तित होती है, ऐसे मिट्टी की भी 3 अवस्थाएं होती है। मिट्टी पहली अवस्था में मिट्टी होती है। दूसरी अवस्था में जब उसमें बीज प्रस्फुटित होता है तो वो वनस्पति बनती है, अन्न बनता है। और अन्न जब शरीर में जाता है तो उसका रस बनता है, खून बनता है, मांस, मज्जा, हड्डियाँ बनती है, चमड़ी बनती है और शरीर बनता है। और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, जल जाता है, तो वापस मिट्टी बन जाता है। तो इस तरह से मिट्टी की भी 3 अवस्थाएं होती है। तो दूसरी अवस्था में वह वनस्पति है और उससे शरीर पुष्ट होता है। इसलिए अन्न प्राशन संस्कार का विधान दिया गया है कि अन्न को ब्रह्म माना गया है। जब भी अन्न आता है और पैदा होता है, पकता है, तब सबसे पहले उस अन्न को हवी दी जाती है। सबसे पहले गेहूँ, चने जब पकते हैं तो उसे होली में जलाया जाता है और इसे धूप आदि दी जा कर के अन्न को भोग लगाया जाता है। तो मनुष्य को भी जब जन्म लेता है तब 6 माह का जब हो जाता है और अन्न ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तब उसका अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है और उससे उसका शरीर बनता है। इसलिए हम अन्न को ब्रह्म कहते हैं। और वो ब्रह्म स्वरूप अन्न जो होता है उसको यज्ञ और अनुष्ठान आदि करके उसका इस प्रकार से 6 माह बाद उत्सव मनाया जाता है, जिसे अन्न प्राशन संस्कार कहा जाता है। आदमी दूध या तरल पदार्थ के आधार पर जीवन भर नहीं रह सकता है, उसे ठोस पदार्थ की भी आवश्यकता होती है। और जिसे हम हमारी भाषा में अन्न प्राशन संस्कार को बोटन कहते हैं कि आज इसका बोटन है। बोटन यानी उसका मुंह झूठा कराया जाता है अन्न से। और उस बोटन के लिए सबसे जो मुफीद वस्तु है वो जो है चना है, क्योंकि चना सभी अन्नों का राजा माना जाता है। क्योंकि चने से ही सभी मिष्ठान्न बनते हैं, चाहे नमकीन हो चाहे मीठा हो, बिना चने के नहीं बनता है। और चना ही पर्याय है अन्न का, इसलिए उसे ग्राम कहा जाता है। एक चने को 1 ग्राम कहा गया है। और उसकी तौल जो है हर एक, चाहे वो सोना हो चांदी हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको तोला जाता है तो उसका जो तौल है वो उसकी इकाई है ग्राम। और ग्राम का मतलब होता है चना। इसलिए चने के द्वारा उसको बोटन कराया जाता है। सबसे पहले उसके मुंह के अंदर चना से बना हुआ पदार्थ होता है वो खिलाया जाता है और उसका अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है, ताकि उसके जीवन में उसका शरीर पुष्ट हो, आगे बढ़े। और शरीर अन्न के द्वारा निर्मित होता है, इसलिए उसे अन्न प्राशन संस्कार के लिए द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। उसे हम बोटन भी कहते हैं और अन्न प्राशन संस्कार भी कहते हैं। श्री जगन्नाथ जी